बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की धमकियों, साजिशों और जुल्म के नतीजे में वो लोग भी बिखर गए जो चंद दिन पहले मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे थे। कूफे की फ़िज़ा बदल चुकी थी और मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए थे। मुस्लिम बिन अकील कूफे की गलियों में निकले। शाम ढल चुकी थी और रात का वक्त था। तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे और वो लोग जिन्होंने वफादारी के वादे किए थे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसी दौरान आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। ये घर एक नेक खातून तोआ का था। उसने मुस्लिम की हालत देखी तो पानी पेश किया। जब उसे मालूम हुआ कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील हैं तो उसने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी। रात गुजर गई लेकिन तोआ के बेटे ने हुकूमत को इतला दे दी। सुबह होते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सिपाहियों का एक दस्ता मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। घर का मुहासरा कर लिया गया। मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर निकले और तन्हा दुश्मन का मुकाबला किया। तारीख़ बयान करती है कि आपने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया और दुश्मन के बहुत से सिपाही ज़ख्मी और बहुत से हलाक कर दिए। सिपाहियों ने देखा कि आमने सामने की जंग में मुस्लिम पर काबू पाना मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ चालें चलना शुरू कर दी। बाज़ रवायात में आता है कि उन्होंने गलियों में गड्ढे खोद दिए और बाज़ में आता है कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह से हमले किए। मुस्लिम बिन अकील शदीद ज़ख्मी हो गए लेकिन फिर भी लड़ते रहे, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया इस बात के अवज़ कि उन्हें अमान दे दी जाएगी। मुस्लिम को ज़ख्मी हालत में कसरे अमारत ले जाया गया जहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मौजूद था। उबैदुल्लाह ने तकब्बुर और गरूर के साथ गुफ्तगू की लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने हक़ और सदाकत का दामन नहीं छोड़ा। रवायात में आता है कि मुस्लिम ने अपने आखिरी लम्हात में चंद वसीयतें की जिनमें एक ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुँचाया जाए कि कूफे के लोग बेवफ़ा साबित हुए हैं। 9 ज़ुल्हज 60 हिजरी यौम अरफ़ा के दिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। मुस्लिम को कसरे अमारत की छत पर ले जाया गया। आप तकबीर और इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे और अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखा। फिर ज़ालिमों ने आपका सर मुबारक कलम कर दिया और आपके जिस्म मुबारक को छत से नीचे फेंक दिया गया और इसके बाद आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की गई। घोड़ों के साथ बांधकर गलियों और बाज़ारों में आपके जिस्म को फहराया गया। उसी दिन हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया। यूँ कूफे में हक़ की 2 बड़ी आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।